हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में जो बहने वाली नदियां हों उनका प्रवेश ज़िला कौन सा है और उनका निकास करने वाला ज़िला कौन सा है और उनका संगम स्थान कौन सा है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। और ये जो है यूपी स्पेशल का 16वां लेक्चर है। अभी तक जो है हमने 15 वीडियो पब्लिश कर दिया है, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ 2-4 लोग देख रहे हैं। तो फिर भी चलिए, अगर कोई एक बंदा भी देखेगा तो हम जो है यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और पब्लिश करते रहेंगे। बाकी वो आपका काम है कि आप उसको शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं, लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं, कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। मेरा जो काम है वो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि राज्य में जो गंगा नदी है उसका प्रवेश किस ज़िले से होता है और वो किस ज़िले से निकलती है। तो यहाँ पे हम बता दें आपको, जो गंगा नदी है वो बिजनौर ज़िले में प्रवेश करती है। बिजनौर में क्या करती है? प्रवेश करती है। और बलिया ज़िले में निकास करके बिहार में प्रवेश करती है। बलिया ज़िले से क्या करती है? उसका निकास होता है और बिजनौर में वो प्रवेश करती है। रामगंगा नदी का प्रवेश किस ज़िले से होता है? तो जो रामगंगा नदी है वो जो है बिजनौर ज़िले में प्रवेश करती है। और रामगंगा नदी जो है वो गंगा में कहाँ पे मिलती है? जो रामगंगा नदी है वो गंगा में किस ज़िले में मिलती है? तो ये मिलती है कन्नौज में। कहाँ पे? कन्नौज ज़िले में। तो जो रामगंगा है उसका जो है गंगा के साथ जो संगम होता है वो आपका कन्नौज ज़िले में होता है। फिर अगला कह रहा है कि कन्नौज, यहाँ पे काली नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो कन्नौज के निकट मिलती है। कहाँ पे मिलती है? ये आपका हो जाएगा कन्नौज ज़िले के निकट। यहाँ पे कन्नौज ज़िले के निकट। नेक्स्ट है बूढ़ी गंगा। गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो जो बूढ़ी गंगा है ये बदायूं ज़िले में। बदायूं ज़िले में मिलती है। जो बूढ़ी गंगा है वो आपकी गंगा ज़िले में मिलती है। अब कह रहे हैं यमुना नदी का प्रवेश व समापन किस ज़िले में होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम अगर प्रवेश की बात करें कि जो यमुना नदी है वो किस ज़िले में प्रवेश करती है, और जो यमुना नदी है उसका निकास या समापन, यहाँ पे हम निकास तो नहीं कहेंगे, उसका समापन ही होता है, क्योंकि जो यमुना है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में आके समाप्त हो जाती है। तो जो यमुना नदी है वो सहारनपुर में प्रवेश करती है। कहाँ पे? सहारनपुर में प्रवेश करती है। और यहाँ पे जो प्रयागराज है, प्रयागराज में आकर ये क्या होती है? गंगा में मिलकर समाप्त हो जाती है। गंगा में मिलकर ये समाप्त हो जाती है। छोटी गंडक नदी का प्रवेश व निकास क्रमशः किस ज़िले में होता है? तो जो छोटी गंडक नदी है वो महाराजगंज में। कहाँ पे? महाराजगंज में प्रवेश करती है। तो इसका जो प्रवेश करने वाला ज़िला है वो क्या है? महाराजगंज है। लेकिन बात करें देवरिया, देवरिया में इसका क्या होता है? देवरिया में इसका निकास होता है। नेक्स्ट है बड़ी गंडक या सालिग्रामी या नारायणी। देखिए ये कितने नाम है इसके। बड़ी गंडक या सालिग्रामी या नारायणी यूपी बॉर्डर पर बहते हुए गंगा में मिलती है। तो ये जो है कहाँ पे मिलती है? ये पटना के पास मिलती है। कहाँ पे? पटना के पास मिलती है। कमेंट करके बताइए कि पटना उत्तर प्रदेश का ज़िला है या फिर बिहार का है। नेक्स्ट है शारदा, जिसको काली कहा जाता है, इसका प्रवेश होता है। तो ये जो है पीलीभीत ज़िले में। कहाँ पे? पीलीभीत ज़िले में। शारदा नदी सरयू, जो शारदा नदी है वो सरयू यानी कि घाघरा में कहाँ पे मिलती है? तो ये जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? सीतापुर ज़िले में एक स्थान पड़ता है बासरा। सीतापुर ज़िले में बासरा के पास। कहाँ पे? बासरा के पास। नेक्स्ट है सरकारी अभिलेखों में चंदापुर किटौली। क्या है? सरकारी अभिलेखों में चंदापुर किटौली से खेलगंज बिहार यानी कि गोंडा, यहाँ पे किटौली गोंडा से खेलगंज बिहार तक घाघरा का नाम बदलकर सरयू कब किया गया?
तो ये आपका जो इसका हो जाएगा जनवरी 2020। देखो इसको सरयू जो है बहुत पहले से ही नाम जाना जाता था, लेकिन जो हम ऑफिशियल की बात करें यानी सरकारी जो अभिलेख हैं उसमें कहाँ से, गोंडा से खेलगंज बिहार, जो खेलगंज बिहार है, और यहाँ पे चंदापुर किटौली, गोंडा में जो है चंदापुर किटौली, यहाँ से यहाँ तक जो ये घाघरा नदी है इसको जो है क्या नाम दिया गया है, इसको सरयू नाम से जाना जाएगा। ऑफिशियल हो गया इसका जो ये नाम हो गया है, ये ऑफिशियल नाम हो गया, यानी कि ये सरकारी अभिलेख जो है उसमें भी इसका नाम क्या हो गया है, सरयू हो गया है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडन, या जिसको हरनंदी बोलते हैं, नदी यमुना में मिलती है। तो यमुना में किस जगह पे मिलती है, तो ये जो है नोएडा के पास मिलती है। कहाँ पे, ये आपका नोएडा के पास मिलती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का राज्य में किस जिले में प्रवेश होता है। तो जो चंबल नदी है ये कहाँ पे प्रवेश करती है, ये आगरा जिले में। तो अगर आप कोई पूछेंगे चंबल नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से घुसती है, तो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश से आती है। कहाँ से, ये जो है एमपी से आती है और आगरा के रास्ते यूपी में घुस जाती है। फिर कह रहा है चंबल या चरमवाती नदी यमुना में मिलती है। जो चंबल नदी है वो यमुना में मिलती है। तो ये जो है एक जगह पड़ती है पंचनदा, क्या पड़ती है, पंचनदा। ये जो है इटावा बॉर्डर है आपका, इटावा बॉर्डर पे एक जगह है पंचनदा, ठीक है। वहाँ पे जो ये चंबल नदी है ये यमुना में मिल जाती है। फिर कह रहा है मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी का यमुना में मिलन होता है। तो ये भी सेम उसी जगह पे पंचनदा इटावा बॉर्डर, पंचनदा इटावा बॉर्डर। मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा या फिर जिसको बोलते हैं बेत्रवती नदी का राज्य में प्रवेश होता है। तो ये जो है ललितपुर में, कहाँ पे, ललितपुर। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैदानी जिला है या फिर ये पठारी जिला है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ललितपुर कैसा जिला है। फिर है बेतवा, बुंदेलखंड की गंगा। जो बेतवा इसको बोलते हैं बुंदेलखंड की गंगा, यमुना में किस जगह पे मिलती है। तो ये आपकी मिलेगी हमीरपुर के पास मिलती है। जो बेतवा यानी कि बुंदेलखंड की गंगा यमुना में मिलती है। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश से आने वाली केन नदी, केन को कर्णवती भी कहा जाता है। तो ये राज्य में प्रवेश करती है किस ज़िले में, तो ये जो है केंद्र जो है ये बांदा ज़िले में। कहाँ पे, बांदा जिले। मध्य प्रदेश से आने वाली कौन सी नदी, केन नदी। इसको किस नाम से, कर्णवती के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी, केन। इसको और किस नाम से, इसको कर्णवती नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है राज्य में प्रवेश करती है बांदा जिले में। केन यमुना में मिलती है। जो केन नदी है यमुना में किस जगह मिलती है, तो बांदा में एक जगह पड़ती है भोजहा, बांदा में एक जगह पड़ती है भोजहा, या फिर ऐसे यहाँ पे लिख देंगे हम भोजहा। बांदा के पास, ठीक है। अब गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो आप लोगों ने से अभी तक पढ़ रखा है फुल्लर झील, फुल्लर झील। यहाँ पे जो केन नदी है वो यमुना में भोजहा एक स्थान पड़ता है बांदा के पास, वहाँ पे जो है यमुना में मिलती है। हाँ, गोमती नदी की बात कर रहे थे। गोमती नदी के बारे में अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखा था कि जो गोमती नदी है वो जो है फुल्लर झील से निकलती है, फुल्लर झील। तो इसका जो नाम है ये पनगैलीर है। क्या बोलते हैं इसको, पनगैलीर, फुल्लर, या इसी को बोलते हैं गोमत झील। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं गोमत झील। और ये जो है आपकी पड़ेगी कहाँ पे, पीलीभीत जिले में, ठीक है। तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है, गोमती नदी जो निकलती है पीलीभीत जिले से। पीलीभीत जिले में किस जगह से, एक झील है गोमत झील, या इसको बोलते हैं पनगैलीर फुल्लर झील बोलते हैं, वहाँ से निकलती है। अब जो गोमती नदी है वो गंगा में
कहाँ पे मिलती है? तो एक जगह पड़ती है कैथी, कैथी के निकट जो है ये गोमती गंगा में मिल जाती है। और ये कैथी कहाँ पड़ती है? कैथी पड़ती है ये गाजीपुर ज़िले में, गाजीपुर। नेक्स्ट है सई नदी कहाँ से निकलती है? तो जो सई नदी है ये हरदोई ज़िले से निकलती है। कहाँ से? हरदोई ज़िले से। और हरदोई ज़िले में एक पड़ती है कौन सी? भिजवान झील। कौन सी? भिजवान झील। तो सई नदी हरदोई ज़िले से निकलती है और हरदोई ज़िले में एक झील पड़ती है जिसका नाम है भिजवान झील, तो ये वहीं से निकलती है। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे नदियों का प्रवेश, निकास व मिलन। तो सई नदी गोमती से किस जगह पे मिलती है? तो जो सई नदी है ये जौनपुर में एक जगह पड़ती है राजघाट। राजघाट कहाँ पे? जौनपुर ज़िले में एक जगह पड़ती है राजघाट। तो राजघाट में जो सई नदी है, एक कौन सी नदी है? ये सई है। कहाँ से जाके किस में मिलती है? ये मिल जाती है गोमती में। ठीक है, तो ये मैं ऐसे एक डायग्राम बना दे रहा हूँ समझने के लिए। अब देखिए मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी का गंगा में मिलन होता है। तो ये जो है एक जगह पड़ती है सिरसा। ये आप लोग हरियाणा वाला सिरसा मत समझिएगा, तो ये पड़ती है सिरसा के पास प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। तो प्रयागराज में एक जगह पड़ती है सिरसा। तो सिरसा के पास में जो मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी है, कौन सी नदी? ये टोंस नदी, ये जो है गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का किस जगह पर प्रवेश होता है और कहाँ से इसका निकास होता है? तो यहाँ पे हम बात करें कि जो सोन नदी है ये सोनभद्र में प्रवेश करती है, सोनभद्र में प्रवेश करती है और सोनभद्र से ही निकास भी हो जाता है। क्योंकि ये सोन जो है ये कमेंट करके बताइए कि सोन नदी जो है ये बिहार राज्य में प्रवाहित होती है या नहीं। तो ये सोनभद्र में प्रवेश करती है और सोनभद्र से ही इसका निकास होता है। सोनभद्र जिले में राज्य में बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है, ये इतना जो है नहीं होगा यहाँ पे, ये इतना इसमें यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। राज्य में बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी है? तो राज्य में जो है टोटल 40 ज़िले ऐसे हैं जो बाढ़ की दृष्टि से जो है वो संवेदनशील माने जाते हैं। क्या होते हैं? संवेदनशील माने जाते हैं। और अति गंभीर प्रभावित ज़िले कितने हैं? इसमें जो है 23 हैं और गंभीर जो ज़िले हैं वो 17। टोटल 40 ज़िले हैं जिसमें से 23 जो हैं हाईली सेंसिटिव हैं और जो ये जो है 17 हैं ये उतने सेंसिटिव नहीं हैं। प्रदेश में बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्रफल कितना है? तो जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल है 13.06 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 73.06 लाख। यहाँ पे 73.06 लाख हेक्टेयर जो है ये बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं, कुछ ताल हैं, कुछ कुंड हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या फिर उनका एक अलग ही महत्व है, तो उनके बारे में यहाँ पे एक विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। पहला है रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल। यहाँ पे कह रहा है कि रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल किस ज़िले में पड़ेगा? तो ये आपका पड़ेगा ये गोरखपुर ज़िले में। बखीरा झील जो है ये आपकी पड़ती है संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर। करेला व इतीजा झील की बात करें तो ये आपकी लखनऊ में पड़ेगी। कहाँ पे पड़ेगी? लखनऊ में। करेला व, इसको इतीजा नहीं, इसको इतौजा बोलते हैं, इतौजा झील। नवाबगंज झील, कुंद्रा समुंदर, नवाबगंज झील या कुंद्रा समुंदर, तो ये जो है उन्नाव में पड़ती है। बड़ा ताल या गौखुर झील जो है ये आपकी पड़ेगी शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर में। पयाग झील व चितौरा झील की बात करें तो ये जो है बहराइच में पड़ेगी,
ये जो है बहराइच में। पार्वती व अर्गा ताल, कौन सी झील? पार्वती व अर्गा ताल झील पड़ेगी, ये आपकी गोंडा जिले में पड़ती है। फिर जिरगो व सिरसी जलाशय, टांडा दरी ताल, टांडा दरी ताल या इसको दरार गर्त बोलते हैं, तो ये आपकी पड़ती है मिर्ज़ापुर जिले में। भूगे ताल व बिसैथा ताल, कौन सा? भूगे ताल या बिसैथा ताल, ये आपकी पड़ती है रायबरेली में, रायबरेली में। लिलौर झील, तो जो लिलौर झील है ये आपकी पड़ती है बरेली, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये रायबरेली है और ये जो है बरेली है। ठिठौरा झील या मोराय ताल, ठिठौरा झील या मोराय ताल, तो ये आपका पड़ेगा फतेहपुर में। कहाँ पे? फतेहपुर में। बेती अजगरा व नैया झील, कौन सा यहाँ पे? बेती अजगरा व नैया झील, तो ये आपकी पड़ेगी प्रतापगढ़ में। कहाँ पे? ये प्रतापगढ़ में पड़ेगी। सुरहा ताल, तो जो सुरहा ताल है आपका बलिया में पड़ता है, बलिया में सुरहा ताल झील है, यह सुरहा ताल है। मोती व गौर झील, यहाँ पे ये जो है झील है, मोती व गौर झील जो है ये आपकी पड़ती है रामपुर ज़िले में, रामपुर ज़िले में। शुक्रताल झील कहाँ पे है? तो जो शुक्रताल झील है ये है मुजफ्फरनगर में। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में। रामताल झील जो है वो आपकी पड़ती है मेरठ में। कीमठ ताल की बात करें तो कीमठ ताल जो है ये पड़ता है आगरा ज़िले में। अब यहाँ पे देखिए शेखा झील राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकासाधीन है, कौन सा? शेखा झील, तो ये जो है आपका पड़ता है अलीगढ़ में, अलीगढ़। गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील, तो ये आपका पड़ता है सोनभद्र जिले में। अलवाड़ा झील, ये जो है विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है, तो ये आपका पड़ता है कौशाम्बी, कौशाम्बी में पड़ता है। अब देखिए आंधी ताल, आंधी ताल जो है वाराणसी, वाराणसी में पड़ेगा। राजा का बांध या लौंधी व भोजपुर ताल, तो ये जो है सुल्तानपुर जिले में पड़ेगा। दरवन झील की बात करें, दरवल झील जो है ये आपकी अयोध्या में। बलहापरा की बात करें, बलहापरा जो है ये आपका कानपुर में है। लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर व भसनेह जलाशय, तो ये आपका पड़ेगा झांसी में। कहाँ पे? ये आपका पड़ेगा झांसी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रमुख झील और ताल कुंड में सागर ताल कहाँ पे पड़ेगा? तो जो सागर ताल है ये पड़ता है बदायूं में। कहाँ पे? ये पड़ेगा बदायूं में। मदन सागर झील जो है ये आपका पड़ेगा महोबा में, महोबा में। मदन सागर जो है महोबा में है। अब देखो यहाँ पे पनगैली या फुल्लर या गोमत ताल, जो गोमती नदी का उद्गम स्थल है, तो ये मैंने पहले ही बताया है कहाँ पड़ती है, ये पीलीभीत जिले में पड़ती है, पीलीभीत में, और यहीं से जो है गोमती नदी का उद्गम होता है। दहर झील की बात करें, दहर झील को भिजवान झील बोलते हैं, और यहाँ से सई नदी का उद्गम स्थल है। तो जो सई नदी है कहाँ से निकलती है? सई नदी निकलती है हरदोई ज़िले से। कहाँ से? हरदोई ज़िले से। देवरिया ताल की बात करें तो जो देवरिया ताल है ये कन्नौज ज़िले से निकलती है। भीखा व सरसई नावर झील, कौन सी? भीखा व सरसई नावर झील, तो ये आपकी पड़ेगी इटावा ज़िले में। सौत झील की बात करें तो सौत झील कहाँ पे है? ये जो है मैनपुरी ज़िले में पड़ती है सौत झील। दार्शनिक कुंड या फिर मिश्रिक चक्र कुंड, ये नैमिष जो है, नैमिष कहाँ पड़ता है? नैमिष आपका सीतापुर ज़िले में पड़ता है। नैमिषारण्य, आप लोग उसका बताइए कि नैमिषारण्य का क्या महत्व है। सीता कुंड या भरत कुंड की बात करें तो ये जो है अयोध्या धाम, अयोध्या धाम में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं नंदीग्राम। क्या बोलते हैं? नंदीग्राम। तो ये जो नंदीग्राम है ये कहाँ से पड़ता है? जब अयोध्या से हम सुल्तानपुर की तरफ बढ़ते हैं तो एक जगह पड़ती है मसौदा, जहाँ पे KM शुगर मिल है। मसौदा से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जो भरत कुंड है उसी को बोलते हैं भरत कुंड जो है, इसको नंदीग्राम के नाम से जाना जाता है। और इसके आगे जब बढ़ेंगे तो आता है बीकापुर, बीकापुर। तो ये जो अयोध्या धाम में जो भरत कुंड और सीता कुंड है ये अयोध्या धाम में पड़ता है, लेकिन ये जो भरत कुंड है ये नंदीग्राम में पड़ता है, और ये जो सीता कुंड है दर्शन नगर साइड में पड़ेगा। राधा कुंड, श्याम कुंड या गोविंद कुंड व मानसी गंगा,
तो ये आपका जो पड़ेगा मानसी गंगा या फिर गंगा कुंड। यहाँ पे मानसी गंगा कुंड है, ये जो है कुंड, ये वाला जो है इसी का आगे का पार्ट है। और है कुसुम सरोवर, क्या है, कुसुम सरोवर। तो ये कुसुम सरोवर पड़ेगा, ये पड़ता है आपका गोवर्धन मथुरा। कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड, ये आपका पड़ता है कोकिला वन। कहाँ पे पड़ेगा, कोकिला वन, ये मथुरा में पड़ेगा। और नौ झील, ये भी मथुरा में पड़ेगा। तो दोस्तों बस ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ कल। तो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और हाँ, हमारे चैनल पे ज्वाइन हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए। थैंक यू।